दिस इज दीपेश एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल विदिक जागरूकता। हमारे चैनल पे जो कोई अभी नया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में हमारे चैनल @विदिक जागरूकता पे जाकर जो फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस हैं उनको अवेल भी करा सकते हैं। अब जो टॉपिक मेरे द्वारा कराया जा रहा है वो टॉपिक जनरली क्या है, हमारे मन में आता है कि भाई आर्टिकल और सेक्शंस होते क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल क्यों होते हैं, बाकी सारे कोड में या बाकी सारे एक्ट्स में सेक्शंस क्यों होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि भाई वहां पे आर्टिकल लिख रहे हैं, यहाँ सेक्शन, इतना कंफ्यूजन क्यों। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, तो वहां पे सेक्शंस की जगह क्या लिखा जाता है, आर्टिकल लिखा जाता है। और अगर कोई जनरल लॉ है तो वहां आर्टिकल की जगह क्या लिखा जाता है, सेक्शंस लिखे जाते हैं। अब ये फंडामेंटल लॉ कौन से हैं। फंडामेंटल लॉ जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारत का जो संविधान है वो क्या है, फंडामेंटल लॉ। अब फंडामेंटल लॉ क्यों है, उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 4A में बताया हुआ है, जो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए हुए हैं। साथ ही साथ में देखा जाए कि हमारा जो देश है वो कैसे गवर्न होगा, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किन के द्वारा कैसे लॉज पारित होंगे, जो 368 आर्टिकल में बताया हुआ है। अगर इमरजेंसी का प्रोविजन हो गए तो देश कैसे चलेगा, वो 352 से लेके 358 तक है, तो 360 तक है। तो ऐसे प्रोविजन जिससे हमारा फंडामेंटल लॉज, जिससे जो गवर्न करता है, जिससे क्या होता है, बाकी सारे जो लॉज हैं, अदर लॉज, अदर लॉज जो ड्राफ्ट होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, संविधान पे बेस पे होते हैं। अगर अदर लॉज कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है कि जिस पे वायलेशन हो रहा है, कोई भी ऐसे अनुच्छेद का, आर्टिकल का वायलेशन अगर हो रहा है, तो वो संविधान का पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रयोग करके क्या कर सकता है, जो अदर लॉज हैं उनको वॉइड डिक्लेयर घोषित कर सकता है, या उस प्रोविजन को वॉइड डिक्लेयर घोषित कर सकता है। आर्टिकल 13 में पावर, जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल पावर को यूज करके। तो ये एक कैसा हुआ, ये एक फंडामेंटल लॉ है। और जब कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट में ऐसी बात डाली जाती है जो मौलिक, जो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, जो मौलिक रूप से क्या है, आवश्यक है, और उस केस में और वो जो फंडामेंटल जो बात है, जो फंडा मौलिक रूप से जो आवश्यक बात है, वो क्या किस चीज के लिए डाली जा रही है, वो फंडामेंटल नॉर्म्स को बनाने के लिए डाली जा रही है। अब फंडामेंटल नॉर्म्स किस चीज के लिए, कि वो ऐसे रूल्स जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, ये सारे नॉर्म्स ही हो गए, फंडामेंटल नॉर्म्स। तो इनको इसलिए डाली जा रही है कि कल के दिन जब रूल्स बनेंगे, अदर लॉज बनेंगे, तो वो किस पे बेस्ड होंगे, ड्राफ्ट होंगे, वो संविधान पे बेस्ड होंगे। मतलब संविधान के अधीन, अगर संविधान में जो राइट्स हैं उनका वायलेशन नहीं करेंगे, उनके अधीन ही होंगे, तो वो जनरल लॉज बनाए जाएंगे। अब ये आर्टिकल लिखा क्यों जाता है, आर्टिकल लिखा जाता है एक्ट की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए, एक्ट की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए। अब अगर देखा जाए तो कई सारे अदर लॉज भी हैं जहां पे अनुच्छेद का प्रयोग किया हुआ है। कहां पे, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे किस प्रोविजन का, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ है इसीलिए आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड है, इसमें भी आर्टिकल का यूज किया गया है, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल लॉ। साथ में अगर देखते हैं कि किसी भी कंट्री का जो
कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, तो वो अपने प्रोविजन कैसे रखेगा, आर्टिकल्स के रूप में रखेगा, ना कि सेक्शंस के रूप में। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में कोई प्रोविजन कैसे है कि आर्टिकल्स, सबसे पहले आर्टिकल्स बेस्ड है, फिर उसके बाद सबसे पहले पार्ट बेस्ड है, फिर आर्टिकल बेस्ड है, फिर पैराग्राफ बेस्ड है, फिर सेक्शन बेस्ड है। इस तरीके से वो डिवाइडेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, उसके भी जो प्रोविजन बनेंगे वो आर्टिकल्स में बनेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ये देखते हैं कि भाई ये आर्टिकल्स और सेक्शंस होते क्यों हैं, आर्टिकल्स और सेक्शंस होते ही क्यों हैं। तो आर्टिकल सेक्शंस इसीलिए होते हैं, किसी चीज को सीधे सीधे अगर कहानी सुनाने के बजाय उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा कि अगर जैसे हम देखते हैं कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज का चैप्टर अलग हो जाता है, रूल्स के लिए, प्रोसीजर्स के लिए अलग हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन का अलग हो जाता है, इंक्वायरी के लिए अलग हो जाता है प्रोविजन, डेफिनेशन क्लॉज अलग हो जाते हैं। तो सब चीजों को सेग्रीगेट करने से चीजें बहुत क्लियर समझ में आती, कोई चीज ऐसे सब मिक्सअप करके कहानी नहीं बनाई जा सकती उसको। इसीलिए आर्टिकल और सेक्शंस बनाए जाते हैं जिससे आप छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को सेग्रीगेट कर दो। हम देखते हैं ना जी, जैसे कि अगर कोई क्लास हुई, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल्स में, और स्कूल्स में जब पढ़ते हैं तो सेक्शंस होते हैं। अब क्लास को अलग अलग ए बी सी और डी सेक्शंस में क्यों बांट दिया जाता है, जिसमें कि बच्चों को और टीचर्स को दोनों को ही फायदा हो। इस वजह से क्या है, सेक्शंस में, छोटे छोटे सेक्शंस में बांटा जाता है। इसीलिए क्या है, आर्टिकल्स और सेक्शंस होते हैं जिससे चीजों को जो अलग अलग पार्ट से रिलेटेड है वो अलग अलग पार्ट में उनको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई आर्टिकल्स, आपने तो कहा कि भाई आर्टिकल्स फंडामेंटल लॉ है और इसको तभी किया जाएगा जब कोई फंडामेंटल लॉ अगर बनाया जा रहा होगा तभी यूज कर सकते हैं, तो क्या अदरवाइज नहीं कर सकते? ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जनरल लॉ भी बनाया जा रहा है तो उसमें सेक्शंस की जगह आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। आप सेक्शंस की जगह आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखते हैं हम हमारा जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1963, तो उसमें अगर हम देखते हैं शेड्यूल्स में, तो शेड्यूल में 3 पार्ट है, सूट, अपील और एप्लीकेशन। अब तीनों पार्टों में जो एक से लेके आर्टिकल 1 से लेके 137 तक के आर्टिकल्स हैं, 137 तक, जहां पे लिमिटेशन बताई हुई है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई अगर जनरल लॉ आप या कोई स्पेशल लॉ बना रहे हो तो वहां पे सेक्शन की जगह आप आर्टिकल नहीं लिख सकते हो। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग, आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आर्टिकल्स और सेक्शंस क्या होते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और @विदिक जागरूकता पे आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।